हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज जो है वीडियो क्लास की हमारी पार्ट थ्री क्लास है, ठीक है। और सभी लोगों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओके, चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, ऑक्सीकरण। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम जो है नाभिकीय संलयन। चमगादड़ अंधेरे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें तेज होती हैं। वे गंध से पहचानते हैं। वे ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में देख सकते हैं तो वे ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने, विलियम हार्वे ने, लैन स्टीनर ने या फिर फ्लेमिंग ने? तो रक्त समूह की खोज जो अ, खोज करता है वो लैड स्टीनर है। पृथ्वी की ओजोन परत जीवों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह वर्षा कराती है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यह ताप बढ़ाती है, यह ऑक्सीजन बनाती है। तो पृथ्वी की ओजोन परत जो होती है वह यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओके, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तांबा, जस्ता, निकेल, एल्यूमिनियम। तो स्टेनलेस स्टील में जो मुख्य रूप से तत्व होता है वह निकेल होता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, हेलन केलर, गांधी जी। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक जो है हेलन केलर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, दुबई, मुंबई, सिडनी। तो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय जो हमारा वह दुबई में है। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ज्वालामुखी से, समुद्र के नीचे भूकंप, तूफान, हवा। सुनामी तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो समुद्र के नीचे भूकंप से होती हैं। किस लोहे अयस्क में 72% लोहा होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। लोहे के अयस्क में 72% लोहा जो होता है वह मैग्नेटाइट में होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन। तो बिजली के बल्ब में जो गैस भरी होती है वह आर्गन गैस होती है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़े रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? अधिक, कम, शून्य, स्थिर। तो जो उत्प्लवन बल होगा वह शून्य होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, ग्राहम बेल, न्यूटन, फराडे।
तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ताप्ती, गोदावरी। सूरत नदी जो हमारी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? केवल जीव, केवल निर्जीव, जीव और निर्जीव दोनों, केवल पौधे। जीव और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? क्लोनिंग, ग्राफ्टिंग, नीलिंग, प्रोनिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो हमारी नीलिंग कहलाती है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद। तो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन जो हमारा लोकसभा है। समाज की तुलना में राज्य की विशेषता की परिधि होती है? कम, अधिक, सामान्य, शून्य। समाज की तुलना में राज्य की विशेष परिधि जो होती है वह कम होती है। हमारे संविधान का व्याख्या हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं? 44, 42, 52, 86 संविधान संशोधन में। तो यह जो हमारा 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। महत्वपूर्ण विधेयक पर जनता का मत जानने के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? जनमत संग्रह, मतदान, बहुमत, जनगणना। तो यह जो है महत्वपूर्ण विधेयक पर जनता का मत जानने के लिए जो विधि अपनाई गई है वह जनमत संग्रह है। असम राज्य में कम काम कर रही तेल परिशोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यह असम राज्य में जो काम कर रही तेल परिसंशोधनशालाओं जो हैं वो 4 हैं संख्या में। धमपद किस देश का नया नाम है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो धमपद जो है देश का नाम है वह श्रीलंका का है। ओके। मई 1998 पोखर में किए गए परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? शक्ति, स्माइलिंग बुद्ध, विजय, ऊर्जा। तो मई 1998 पोखर में किए गए परमाणु परीक्षण का नाम जो हमारा शक्ति था। भारत के किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश,
बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत के जो राज्य में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है वह उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण ध्रुव पर सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? लैम्बार्ट, सियाचिन, गंगोत्री, रोज। तो दक्षिण ध्रुव पर सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम जो हमारा लैम्बार्ट है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। यमुना किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो यमुना नदी जो है सहायक नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। औद्योगिक एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए प्रमुख अयस्क है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कोयला। औद्योगिक एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए प्रमुख अयस्क जो हमारा वह बॉक्साइट है। टेलीस्कोप मीटर का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, फराडे, एडिसन। तो टेलीस्कोप मीटर का आविष्कार जो किया था वह गैलीलियो ने किया था। ओके, चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब और सभी दोस्तों को पास अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।